माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे बीच में नियोल कंप्यूटर टीचर हैं, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले मैम और सर का धन्यवाद करना चाहेंगे इस दिन के लिए। हम सबको इनविटेशन दिया और बहुत अच्छा लगा कि एक साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हो सके। और आप सबको विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और बेटा ज़्यादातर हम लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, लाइफ में कई बार बहुत सोचते हो आप लोग क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के टाइम पे हो गई है दैट वाज योर टाइम मैनेजमेंट। और सतना अच्छा लगा कि हम लोग इस चीज़ के लिए सब लोग टाइम पे हैं। और कल जब बात हुई भी थी तब भी आप लोगों ने कमिटमेंट किया था और अब आज यहाँ पर हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इन चीज़ों को लेके हमको एक मौका मिला कि हम लोग सब इकट्ठा होकर एक साथ इस चीज़ को, प्रोग्राम को, शिक्षा को, अपने कंप्यूटर जो हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इकट्ठा हुए, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं आप लोगों को भी। और एक बार फिर मैम का, सर का, आप सब लोगों का, सब भैया लोग जितने भी सर लोग हम लोगों के साथ लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। और कंप्यूटर क्लास में हमें बहुत अच्छा लगता है, सर बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं। और आज बहुत विशेष दिन है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम यहाँ एक साथ एकत्रित हुए, उसके लिए धन्यवाद। देखो, माननीय प्रधानमंत्री को जानते हो, कौन है देश के? नाम बताओ क्या है? मिस्टर नहीं लगाते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। तो उनको बोलते सुना है? नहीं सुना कभी? अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है अपने उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो उनसे प्रेरणा में कुछ बोलो, जिसको जो बोलना आके बोलो। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल ऑफ यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कंप्यूटर क्लास में, सर समझाते भी बहुत अच्छे से, पढ़ाते भी बहुत अच्छे से हैं। जो पढ़ाते हैं वो अच्छे से समझ में भी आता है। और सर का भी थैंक यू और आपका भी थैंक यू। कंप्यूटर पढ़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत अंग्रेजी बोलने की कोशिश ना करो, जिस भाषा में अपनी बात को अच्छे से कह सकते हो वो कहो। ठीक, तुम्हारी बात में दम होगा तो सामने वाला हिंदी में बोलोगे तो ट्रांसलेटर बुला के उसको समझने का प्रयास करेगा। तो अपनी बात में दम पे ज़्यादा फोकस करो। अब हमारे बीच में हमारे RWA की उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता शर्मा जी हैं, वो अपने विचार व्यक्त करेंगी। आप सभी को हमारे देश के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। ये हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस सारे राज्यों को मिलाकर बनाया गया 1950 में एक अनुबंध के द्वारा, जिसमें सारे राज्यों को एक केंद्र के द्वारा संचालित किया गया, जिसमें कि लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने हमारी पूरी रियासतों को कर एकजुट भारत को एक सूत्र में बांधा। तो हमको अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। हमें अपने देश की जो अस्मिता है, हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है, हमारे को जो हमारा देश हमको बताता है, हमको अपना गर्व करना चाहिए। ये हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हमारा संविधान बना था। संविधान क्या होता है? हमारे अधिकार और कर्तव्यों की जो जानकारी देता है, हमारे अधिकार क्या हैं और उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं। देश के लिए हमको क्या करना चाहिए, अपने राज्य के लिए क्या करना चाहिए, अपने प्रदेश के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी छोटे स्तर पर हमें अपने नगर के लिए क्या करना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या हैं। और उन्हीं से हमारे अधिकारों की पुष्टि होती है और संभावनाएं बढ़ती हैं। इस देश को बनाने में आप जैसे हमारे विद्यार्थियों का, हमारे नागरिकों का, हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और आपके ही विद्यार्थी जो मेरे सामने खड़े हैं, जो इस भावी पीढ़ी के एक नए कर्णधार हैं, इस देश को बहुत ऊंचा उठाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। देश को आगे ले जाने में आपका और हम सब का बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए। हमको यही एक आशा देते हैं, यही हमको एक संभावना दिखती है। हमारा देश बहुत ऊंचा जाए, विश्व विजय, विश्व गुरु बनने की जो क्षेत्र पर है वो निरंतर अग्रसर हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के ने जो संकल्प किया है देश को संभावना और ऊंचा उठाने के लिए, हम सब उसके साथ हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर सब साथ हैं। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगी
कि आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश के लिए करने का, कुछ करने का, एक जागरूकता फैलाने का एक अभियान छेड़िए। आपको समझना चाहिए, एक खाली पढ़ना ही नहीं, 2 किताबें ही नहीं पढ़नी, हमको देश के लिए क्या करना है, क्या करना है। जैसे कि सफाई का, स्वच्छता अभियान बहुत चल रहा है ना, तो छोटी छोटी बातें ही करिए। मत देश के लिए कि सैनिकों के साथ सेना पे जाकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने अपने कार्यों पे लड़ सकते हैं, अपनी बुराइयों से लड़ सकते हैं। हमें अपनी अच्छाइयाँ दिखानी है, अपने इस देश को ऊंचा उठाना है। और ये भारतवर्ष हमारा बहुत सदियों से सनातन धर्म रहा है, सदियों से हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। तो इसको हमें ऊंचा उठाने के लिए हम सबका कोशिश रहनी चाहिए, सबका भरसक प्रयास। इस मौके पर आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेक्टर 25 के सभी नागरिकों को, जहां तक मेरी आवाज़ शायद जा रही हो, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। हाँ भाई, तो बच्चों, देश प्रदेश शहर बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपस में अपनी सोसाइटी में जहाँ रहते हो, अपने शहर में, उस पर फोकस करो, फिर देश के लिए भी करो। डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी जो न्यासी हैं ट्रस्ट की, उनसे निवेदन है अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ फ्लैग होस्टिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे निःशुल्क कंप्यूटर कार्यशाला के सभी जो बच्चे हैं वो अच्छे से सीख रहे हैं और अपने स्कूल का और हमारी ट्रस्ट का और इस देश का नाम कुछ करके रोशन करेंगे, ऐसी ही हमारी कामना है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।